इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी दफ्तर से राजघाट के लिए निकल चुके हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की पूछताछ के लिए 11 बजे उन्हें सीबीआई ऑफिस पहुंचना है और उससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी की गई है। सिसोदिया ने कहा कि उनके घर पर कई रेड्स की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे जेल में डालना चाहती है केंद्र सरकार, मेरे खिलाफ फर्जी केस चला रहे हैं मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार और बीजेपी पर बड़ा आरोप। गुजरात में हार के डर से उनके खिलाफ पूरी साजिश की गई है। और रोड शो करते हुए मनीष सिसोदिया फिलहाल अपने पार्टी दफ्तर से, आम आदमी पार्टी दफ्तर से निकले हैं, राजघाट जा रहे हैं। साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ नजर आ रही है। आज गुजरात के एक एक वोटर के मन में, गुजरात के बच्चे बच्चे के मन में ये उम्मीद जगी है कि अगर दिल्ली के स्कूल अच्छे हो सकते हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो गुजरात के स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं। गुजरात के एक एक आदमी के मन में आंदोलन जगा है कि अगर दिल्ली और पंजाब के अस्पताल अच्छे हो सकते हैं तो गुजरात के सरकारी अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं। आज गुजरात में आप सबकी मुझे बड़ी खुशी हुई, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे आए हैं। आज गुजरात में लोग बहुत उम्मीद से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। ये लोग मुझे जेल में डालने की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं गुजरात जाऊंगा तो लोगों के स्कूल बनने की उम्मीद और मजबूत होगी। तो जी न्यूज इस बड़ी खबर पर पूरी तरह से कवरेज में जुटा हुआ है। हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दीक्षा पांडे जो कि मनीष सिसोदिया के काफिले के साथ चल रही हैं, राजू राज जो कि सीबीआई दफ्तर पर मौजूद हैं, साथ ही वरुण भसीन जो कि राजघाट पर मौजूद है। सबसे पहले दीक्षा पांडे, क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है? एक रोड शो किया जा रहा है और अगर कहा जाए कि आम आदमी पार्टी ने आपदा को अवसर में बदला है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा आज सीबीआई दफ्तर में आज सिसोदिया को जाना है, उससे पहले ये बिल्कुल रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अपने आवास से वो दफ्तर के लिए निकलते हैं और दफ्तर से सीधे अगर आप देखें ये आईटीओ है और आईटीओ रोड पर आप देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सिसोदिया है। समर्थक उनके बाइक पर है, साइकिल पर है, पैदल है और उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। भगत सिंह के गाने के साथ ये पूरा रोड शो किया जा रहा है क्योंकि दफ्तर से जैसे ही सिसोदिया निकलते हैं उन्होंने साफ कहा कि वो भगत सिंह के सिपाही हैं और वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। ऐसे में आप देखें उनके गले में पीला पटका है, माथे पर तिलक है और उसके साथ ही विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपने पार्टी दफ्तर से निकले थे। और अब देखिए ये सीधे ये जो काफिला है, पूरा ये जो रोड शो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आईटीओ से राजघाट की तरफ मुड़ रहे हैं और महज 5 मिनट के अंदर ही राजघाट ये पूरा जो रोड शो है वो पहुंच जाएगा और वहां पर बापू को नमन करेंगे। उनका ये कहना है कि बापू भी जेल गए थे, ऐसे में वो भी जेल जाने से नहीं डरते हैं। लगातार चाहे पार्टी के कोई भी नेता हो, विधायक हो या फिर खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल हो, वो खुद भी सत्येंद्र जैन को और साथ ही सिसोदिया को भगत सिंह से उनकी तुलना करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये आज के भगत सिंह है। तस्वीर आप देखिए, लगातार नारेबाजी की जा रही है और बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अब राजघाट की तरफ सिसोदिया की गाड़ी बढ़ रही है और वहां पर बापू को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जी बिल्कुल, श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। और अपने खिलाफ जो जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है लिकर पॉलिसी को लेकर के, उसे आजादी की दूसरी लड़ाई करार दिया है आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया को भगत सिंह करार दिया है। और राजघाट से हमारे सहयोगी वरुण भसीन जुड़े हुए हैं। वरुण, राजघाट पर क्या तस्वीरें अपने हमारे दर्शकों को दिखाएं और किस तरह की तैयारी वहां दिख रही है आम आदमी पार्टी की? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर राजघाट की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कोई भी खास तौर पर प्रोटोकॉल इस वक्त नहीं तैयार किया गया है, यानी कि बिना बताए यहाँ पर इस वक्त मनीष सिसोदिया जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर अभी इस वक्त शांति बनी हुई है लेकिन साथ साथ में वो काफिला बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही दिल्ली की शराब नीति बनाने वाले और उसको लागू करने वाले मनीष सिसोदिया के पास सीबीआई का एक पत्र आता है कि उन्हें 11 बजे पेश होना है, उसके बाद से एक इवेंट तैयार हो जाता है, एक इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है। उनके आज सुबह से ही जिस दिन उनको पेश होना है वो 7 बजे
से समर्थक आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, वहां पर फोर्स लगाई जाती है और उसके साथ साथ धारा 144 उनके आवास पर लगी होती है। लेकिन उसी के बीच में एक खास तौर पे इवेंट जो था वो आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयार किया गया और अब यहां पर उनके समर्थक राजघाट पर भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक रोड शो जिसको पूरी अच्छी तरीके से नियोजित तरीके से किया गया, यानी पर इस पे काम किया गया था। वो समर्थक एक ही समय पर 7 बजे ही सुबह क्यों पहुंचे, 7:30 पहुंचे, इस चीज को देख के समझा जा सकता है कि वो आपदा को अवसर में बदलने की जो तैयारियां हैं वो मनीष सिसोदिया जी ने पहले ही कर ली थी और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो शराब नीति की बात नहीं है, गुजरात नीति की बात है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें करप्शन की बात कही जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव को लेकर के पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें गुजरात जाने से रोकने के लिए उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। राजू राज जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजू, अब से लगभग 1 घंटे में मनीष सिसोदिया यहां पहुंच जाएंगे। सवालों की फहरिस्त क्या हो सकती है? सीबीआई माना यह जा रहा है कि पहले उसने तमाम तरह के सबूत इकट्ठा किए हैं, कई और लोगों को जो गिरफ्तार किया है उनसे काफी कुछ पूछताछ हुई है और तब जाकर मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब मनीष सिसोदिया के यहाँ छापेमारी हुई उसके बाद मनीष सिसोदिया लगातार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से विजय नायर जो कम्युनिकेशन के हेड थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा जो गिरफ्तारी हुई है अभिषेक गोनापल्ली की, जो विजय नायर की गिरफ्तारी से पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ साथ कुछ लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की है, जैसे अर्जुन पांडे जो काफ़ी करीबी मनीष सिसोदिया के बताए जाते थे, उनसे पूछताछ, मतलब जिन तमाम लोगों से पूछताछ हुई है उन्हीं पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। और जो इस पूरे मामले में जो केस के आईओ हैं आलोक कुमार साई जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं और इसके अलावा एसपी रैंक के अधिकारी सुवेंदु कट्टा, ये इनसे पूछताछ करेंगे और 11 बजे का वक्त रखा गया है। समन भेजकर मनीष सिसोदिया को बुलाया गया। अब देखना होगा कि जब मनीष सिसोदिया आते हैं तो क्या जो है आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई ऐसे सोर्सेज हैं जिससे यह लग रहा है कि उनकी आज गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए चंदन, ये कहना शुरुआत में अभी जल्दबाजी हो कि मनीष सिसोदिया को आज गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और जिस तरीके से छापेमारी हुई और उसके बाद इस केस से जुड़े हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी सीबीआई ने की और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई है और उसके बाद मनीष सिसोदिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो ये कहना जल्दबाजी हुआ कि मनीष सिसोदिया निश्चित तौर पर यह कानूनी प्रक्रिया है। अब एक एजेंसी अपना काम कर रही है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की ओर से दी जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी का पूरा जो तंत्र है वो मनीष सिसोदिया के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा मनीष के घर रेड में कुछ नहीं मिला। कल उन्होंने ट्वीट किया था और कहा कि बैंक लॉकर में भी कुछ नहीं मिला। 14 घंटे की छापेमारी की गई और उसके बाद बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, उनके घर में कुछ नहीं मिला। सिसोदिया पर बिल्कुल फर्जी केस हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आज भी ट्वीट किया है उन्होंने। सिसोदिया को प्रचार के लिए गुजरात जाना था, लेकिन उन्हें रोकने के लिए साजिश की जा रही है, एजेंसी की तरफ से रोकने के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके समर्थन किया है मनीष सिसोदिया का। कल तो उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को आज का भगत सिंह तक करार दिया था और कहीं ना कहीं ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, एजेंसी की कार्रवाई चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर, आम आदमी पार्टी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। सिंपैथी गेन करने के लिए आरोप लगा रही है कि बीजेपी और केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत से घबराकर उनके बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया अपने काफिले के साथ रोड शो करते हुए राजघाट पहुंच रहे हैं और काफिले के साथ दीक्षा पांडे हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। दीक्षा, राजघाट पहुंचने से कितनी दूर अभी है मनीष सिसोदिया का काफिला? ठीक है, वहां काफी शोर शराबा है। दीक्षा हमारा सवाल शायद सुन नहीं पाए। वरुण, क्या मनीष सिसोदिया का काफिला राजघाट पहुंच चुका है? क्या तस्वीरें हैं वहां से? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाऊं तो वो मनीष सिसोदिया अपने पूरे काफिले के साथ राजघाट पर पहुंच चुके हैं। अब से लगभग 50 मिनट बाद उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचना है। उससे पहले अपना एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर सिसोदिया इससे पहले आम आदमी पार्टी में एक वो भाषण में कहते हुए सुनाई दिए थे कि मेरे खिलाफ इस वक्त वो जो यहाँ पर
राजघाट पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। इस वक्त भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस वक्त भारी भीड़ है, दिल्ली पर तैनात है और उस पूरे काफिले को हम देख सकते हैं। उनकी पूरी गाड़ी को इस वक्त वो समर्थक यहाँ पर घेर चुके हैं। लगातार यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी और दफ्तर से लेकर यहाँ तक जो काफिला था, उसके अलावा यहाँ सीधे भी कुछ समर्थक पहुंचे थे जो कि भगत सिंह के पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और उन पोस्टर्स में लगातार साथ साथ में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया उनकी देख सकते हैं जो पोस्टर लेकर आए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर कहा जाता बिल्कुल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। उनके बैनर पोस्टर लेकर समर्थक पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने टेम्पलेट सेट कर दिया और ये कहा कि इन दोनों के खिलाफ जो जांच हो रही है, कानूनी लड़ाई हो रही, मामला चल रहा है, इसे उन्होंने पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला करार दिया है और इसी को उनके कार्यकर्ता एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए और इस वक्त मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंच चुके हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मनीष सिसोदिया समर्थकों के साथ, भारी भीड़ के साथ, पुलिस यहां पर रोकने में नाकाम साबित हुई। समर्थकों को हल्की धक्का मुक्की होती हुई सी दिख रही है। पहले से प्लान्ड नहीं था कुछ भी, जैसा कि हमारे सहयोगी वरुण भसीन ने अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया कि ये अनप्लान्ड विजिट है यहां पर और ऐसे में यहां थोड़ी कियोस की स्थिति, अफरा तफरी की स्थिति नजर आ रही है। हजारों की संख्या में अचानक आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया के साथ बैनर, पोस्टर, पीले पटके, पीली पगड़ी, नारेबाजी करते हुए तिरंगा झंडा लेकर के आम आदमी पार्टी ने इस पूरे इवेंट को बहुत सही तरीके से भुनाने की कोशिश की है। बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सीबीआई से सामना होगा। 11 बजे मनीष सिसोदिया को पेश होना है। आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे हैं। पूछताछ से पहले राजघाट में पहुंच चुके हैं सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने इससे पहले आरोप लगाया कि उन्हें गुजरात में प्रचार करने से रोकने के लिए यह साजिश की गई है। बीजेपी घबराई हुई है, लिहाजा उन्हें प्रचार में जाने से रोकने के लिए उनकी गिरफ्तारी करवा सकती है। पूरा मामला आपको बता दें, ये एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जिसमें अनियमितता के आरोप लगे हैं। पुरानी एक्साइज पॉलिसी बदली गई थी और नई एक्साइज पॉलिसी जो लाई गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें अनियमितता का आरोप लगा है। नवंबर 16, 2021 को नई पॉलिसी लागू की गई। दावा किया गया था कि इससे राजस्व में काफी इजाफा होगा, लेकिन राजस्व में उल्टा घाटा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसमें जो ठेकेदार थे शराब के, उन्हें बेजा फायदा पहुंचाया गया। 144 करोड़ की उनको छूट दी गई और भी कई तरह की अनियमितता की गई और आरोप यह लगाया गया कि सरकारी खजाने को काफी नुकसान पहुंचा, शराब के ठेकेदारों को फायदा हुआ। और आरोप यह भी लगा रही है बीजेपी कि आम आदमी पार्टी ने इस एवज में काफी पैसे लिए हैं, घोटाले किए हैं। वरुण, तस्वीरें वहां क्या देख रहे हैं आप, डिस्क्राइब करें हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त जो मनीष सिसोदिया हैं वो राजघाट की तरफ अंदर जा चुके हैं। उनके समर्थकों को इस वक्त उनके साथ जाने की अनुमति है। राजघाट बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त मनीष सिसोदिया अंदर जा चुके हैं। उनके साथ साथ जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बड़ी संख्या में समर्थक देखे जा सकते के साथ आम आदमी पार्टी पर सुबह इकट्ठे होते हैं और उसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर इस वक्त वो पहुंचे हुए। अगर वो मैं तस्वीरें और संख्या दिखाने की कोशिश करूं तो वो भारी रूप से यहाँ पर युवा भी, महिलाएं, बुजुर्ग सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हाथ में इस वक्त वो एक तरीके के पोस्टर्स लेकर आए हैं। जी, क्या एक संदेश है? सीबीआई बुलाती है, जाना है, लेकिन कहा गया है गुजरात के खिलाफ। सीबीआई ने गुजरात का नाम तो कहीं नहीं लिया। देखिए, पता क्या है, आप सभी को पता है कि एक राजनीति बीजेपी के द्वारा हो रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार को और आम आदमी पार्टी के विधायकों को और आज माननीय मनीष सिसोदिया जी को परेशान किया जा रहा है। शराब नीति को लेकर आप विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि शराब नीति को लेकर इस वक्त दिल्ली में क्या स्थिति है? क्या देखिए, हम बात करने आए, वो आज की बात करने आए क्योंकि आज मनीष सिसोदिया जी को समझ जारी किया। शराब नीति पे है। ठीक है वरुण, आपके पास लौटेंगे। थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, वीवीआईपी मूवमेंट है वहां पर, इस वजह से हो सकता है। और ये तस्वीरें राजघाट के अंदर की हैं जहां मनीष सिसोदिया संजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। पार्टी के कई और विधायक भी मनीष सिसोदिया के साथ हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त राजघाट पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी राजघाट के बाहर नजर आ रहे हैं। हालांकि समर्थकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। कुछ चुनिंदा नेता मनीष सिसोदिया के साथ
राजघाट पर बापू की समाधि पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह भी उनके साथ हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता। और इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश। वरुण, आप यहां तस्वीरें ऐसी भी आ रही थी कि हल्की सी अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई थी जब आम आदमी पार्टी का ये काफिला पहुंचा था राजघाट पर। जी बिल्कुल, देखिए ये जो सड़क है वो बहुत अहम सड़क है दिल्ली की, और उसके आसपास का इस वक्त जो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो पहुंच चुके हैं। वो रोड शो जो कि एक तरीके से नियमित भी नहीं था वो यहां पर पहुंचा। उसके बाद से लोगों किस तरफ जाएं समझ नहीं आया, क्योंकि उन समर्थकों को इस वक्त राजघाट में अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है। इसीलिए पुलिस अपने एक घेरा बनाकर एक को अंदर राज। तो हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई। अपने दर्शकों को बता दें कि मनीष सिसोदिया इस वक्त राजघाट के अंदर मौजूद हैं। बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। 11 बजे उन्हें सीबीआई दफ्तर में पेश होना है लिकर पॉलिसी से जुड़ी हुई जांच के लिए। इस मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, खुद मनीष सिसोदिया ये आरोप लगा रहे हैं सीबीआई पर कि उनके खिलाफ राजनीति के तहत, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई की जा रही है। फर्जी केस में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसका मकसद गुजरात में चुनाव प्रचार से मनीष सिसोदिया को रोकना है। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को राजनीति करार दे रहे हैं, फर्जी केस बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं। कोई और देश होता तो उनको भारत रत्न दिया जाता, तमाम तरह के अवार्ड दिए जाते, लेकिन भारत में उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में अच्छे स्कूल्स बनवाए। अब राजघाट से अब से थोड़ी देर में सीबीआई दफ्तर के लिए निकलेंगे मनीष सिसोदिया। इस बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।